बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक की लो का ऊंचा उठना। दीपक छोटा है, लो बहुत ज़्यादा ऊंची है। ये क्या कारण होता है? दीपक की लो जितनी ऊंची जाती है उतना ही अच्छा होता है। आपके सारे संकट दूर होते हैं। आपके आसपास के जितने भी नेगेटिविटी होती है, चाहे आपके घर की हो, आसपास की हो, सारी दूर होती है। जितनी लो हमारी ऊंची जाती है उतना हमारे घर में प्रकाश फैलता है। जितना दीपक का अधिक प्रकाश फैलेगा, आपके संकट सारे दूर होंगे, घर में लक्ष्मी माता का वास होगा। तो दीपक की लो का ऊंचा उठना बहुत अच्छा होता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। दीपक की लो जितनी ऊंची जाती है, आपके जीवन में उतनी ही ऊंचाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। और दीपक जलाते वक्त सदैव अपने इष्ट को याद करना चाहिए। और आप दीपक में भी जब जलाते हैं, चाहे गोल बाती जलाएं, लंबी जलाएं, चाहे उसमें आप गुलाब डालें, इलायची डालें, कोई भी चीज़ डालें, अपने इष्ट से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन का जो भी मनोकामना है, संकट है। कई कहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही। जब तक आप मनोकामना के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक वो मनोकामना कैसे पूर्ण होगी। मनोकामना के लिए भी अलग से हमें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हमें ये चाहे लिख कर चाहे बोल कर कि बालाजी महाराज, हे हनुमान जी, हे माता रानी, मेरी ये मनोकामना है, इसको पूर्ण करने में आप मेरी मदद करें, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। जब भी हम अपनी कोई मनोकामना के लिए कार्य करते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारे पाठ होते हैं। जैसे किसी के नसों में बहुत दर्द रहता है तो वो निरंतर 21 दिन तक हनुमान बाहु का पाठ करे और ये उस व्यक्ति के नाम से करे और जल उसको पिलाए। सामने जल रखना है अपने लोटे में, उस व्यक्ति को पिलाएं तो बहुत जल्दी उसको नसों के दर्द में आराम रहेगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, संकट बहुत ज़्यादा है, तो संकट मोचन का लगातार 21 दिन तक पाठ करें और मनोकामना के साथ करें। और 21 दिन के बाद बंदर जिमाना कभी ना भूलें। और ऐसे ही घर में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, प्रेत बाधा ज़्यादा हो रही है, बार बार डेथ की सिचुएशन बन रही है, बार बार लग रहा है एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, एकदम लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बजरंग बाण का पाठ शुरू करें 21 दिन तक कि हे प्रभु, हमारे सारे संकटों को हर लो। और 21 दिन के बाद आपने बंदरों को आप भोजन करा सकते हैं, कुछ भी खिलाएं जो आपकी श्रद्धा है या जो आपकी जो मनी है आपको जितना अलाउ करती है उतना करें, उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि जब हम रूटीन में जो पूजा कर रहे हैं, नित्य जो पूजा कर रहे हैं, उसके अलावा हटकर जब भी हम कुछ मांगते हैं तो हमें उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं और अलग से करनी चाहिए। जैसे इन 21 दिनों का अगर कोई पूजन करता है तो हो सके इन दिनों में आप बाहर कम जाएं, आप अपनी जो ऑरा है उसको समेट कर रखें, ज़्यादा बोले ना। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सारी सिद्धियां अपनी बोलने से ही ख़त्म कर देते हैं। जब भी हम नियम पर और जाप पर होते हैं तो कम से कम बोलना चाहिए ताकि आपके मुंह से झूठ या किसी के लिए भी कुछ ना निकले। इसके लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही बहुत जल्दी लाभ मिलता है। जैसे जैसे आप तरक्की इस मामले में प्राप्त करते हैं, आप देखोगे कि आपके कार्य सिद्ध होते हैं। अब कई कहते हैं जी हमारे घर में पैसा रुकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है। नहीं रुकता है तो श्री यंत्र लेकर आओ, कुबेर यंत्र लेकर आओ। विग्रह से तो अच्छे यंत्र होते हैं, क्योंकि विग्रह में सिर्फ उस देवता को आपके सामने स्थापित किया जाता है, पर यंत्र में उनकी स्थापना कर दी जाती है, उनके साथ बहुत चीज़ें की स्थापना हो जाती है। और यंत्रों को इसलिए ही ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है।
तो हर घर में श्री यंत्र और कुबेर यंत्र जरूर होना चाहिए और हमारे दरबार से भी सिद्ध करके प्रदान किए जाते हैं। आप भी ले सकते हैं, घर बैठे आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। यंत्रों की महिमा शंकराचार्य ने सबसे पहले श्री यंत्र कलयुग में सिद्ध करके दिखाया। उन्होंने कहा कि जब तक हम इस चीज़ को जानेंगे नहीं कि यंत्र की क्या महिमा है, तब तक हम अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे यंत्र हमारे घर की नेगेटिविटी को सोख लेते हैं, पॉजिटिविटी को प्रभावित करते हैं, पर कई बार हमारे घर में रखे हुए यंत्रों पर जो मंत्र हैं, जो पिरामिड है, कमल दल है, वो सब कुछ मिट जाता है। इतने पुराने होते हैं क्योंकि इनकी भी एक लाइफ स्टाइल होती है। अगर वो हो जाते हैं तो वो यंत्र आपके लिए कोई काम का नहीं है, वो उल्टा किसी और चीज़ का यंत्र बन जाता है। उसको आप प्रभावित कर दो। यंत्रों की एक सीमा अवधि होती है, उसके बाद नया यंत्र स्थापित किया जाता है। यंत्रों के चमत्कार बहुत होते हैं। दीपक हम जलाते हैं, वो हमें ज़रूर जलाना चाहिए। दीपक अगर हम पंचमुखी हनुमान के यंत्र के सामने जलाते हैं और अगर वो सिद्ध किया गया है किसी के द्वारा, तो आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपके संकट बहुत जल्दी दूर होते हैं। बालाजी दरबार रोहतक हरियाणा में लगता है, आप आ सकते हैं। हम YouTube में लाइव आते हैं, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन पर भी आप पूछ सकते हैं, उसकी सेवा ली जाती है। बाकी YouTube पर लाइव आते हो निःशुल्क है, पर फ़ोन पर सेवा ली जाती है। दरबार में भी अगर आप आते हैं तो सिर्फ गोला घुमा कर लाना है, तेल घुमाकर, अर्घी घुमाकर लाना है। प्रसाद आपकी इच्छा है, उसके बाद आपकी इच्छा है, चाहे आप चढ़ाओ मत चढ़ाओ, वो आपकी इच्छा है। चाहे आपको अगर लगता है कि मेरा तो किराया ही कम हो गया, तो बालाजी के सामने जो थाली रखी है उसमें से आप उठा कर ले जा सकते हैं। बोलो जय श्री राम।